आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र जाटव एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद। जैसे कि इस वक्त खबर चल रही है कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये बात सच है और क्या वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये जो मसला है ये हमारे से इस तरह का बड़ा सवाल है। इस पर माननीय बहन जी किसको लेती है पार्टी में, ये उच्च जो हाई कमान है उनके स्तर का मामला है। जिसको भी लेंगे उसका स्वागत है पार्टी में। लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी धरने प्रदर्शन वगैरह में नहीं जाती, जैसे कि मुसलमानों के साथ में या जाटवों के साथ में जो इस टाइम नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आपकी पार्टी किसी मकसद में धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रही, ये क्या वजह है? बहुजन समाज पार्टी हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जो संविधान के खिलाफ हो। सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके करते हैं। दलितों की आवाज़, मुस्लिमों की आवाज़, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम हमारे नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर जो सदन बनाए हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में उठाने का काम करती है। जैसे कि दलित समाज के साथ या मुस्लिम समाज के साथ इससे पहले कभी ऐसे जो न वाक़यात नहीं गुजरे थे जो आज गुजर रहे, इसके बाद भी मायावती जी कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ। कोई भी घटना छोटी है बड़ी है, ऐसी कोई घटना आज तक कोई मुझे बता दे जिस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संज्ञान ना लिया हो। देश में अकेले नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दे पर परखर होकर बोलती है। आप चाहे संविधान जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला था, उस पर सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम हमारी नेता ने किया। 2 अप्रैल के मामले में आवाज़ उठाने का काम हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और देश में अकेले नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर, सब्बीरपुर मामले को लेकर के जो सदन में अपनी जोरदार आवाज़ से इस मामले को बुलंद करते हुए और राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम हमारी नेता ने किया है। कोई और एक नेता बता दे जिन्होंने समाज को उत्पीड़न के मामले को लेकर सदन में तत्काल मौके पर वहीं रिजाइन देने का काम किया है। बाबा साहब के बाद में यदि कोई दूसरे नेता हुए हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी हार के क्या कारण है? देखिए, इस मामले पर माननीय बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है, उसको बात को बार बार दोहराने की उचित नहीं है। इस हार के कारण की समीक्षा करके माननीय बहन जी ने प्रेस के माध्यम से और समीक्षा के माध्यम से सब लोगों को अवगत कराने का काम किया है। लेकिन चुनाव में ये अफवाह रही और लोगों का मानना है कि जो सरकार बनी है वो दलितों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा। आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? दलित समाज का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना गया है ना जाएगा। जो शेड्यूल कास्ट में जाटव चमार समाज के अलावा जो वैश्य समाज के वोट हैं वो दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मैं इस बार भी दावे से कह सकता हूँ, हाँ, मुस्लिम समाज का कुछ वोट हम लोगों को नहीं मिला, वो मेजोरिटी में दूसरे दल को चला गया, लेकिन दलित समाज का एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। ये अलग बात है कि परसेंटेज कम हो गया, और ऐसा नहीं है। अब से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी लंबे समय अज्ञातवास में रहने का मौका मिला था, और कोई बात नहीं, इससे सबक लिया जाएगा और आने वाले समय पर बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं देश में अच्छा प्रदर्शन करेगी, और एक दिन उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी हमारी, और केंद्र में भी माननीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की? अभी नगर निगम को लेकर के नीचे स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जो संगठन है, सेक्टर स्तर का, वार्ड स्तर का, बूथ स्तर का, उसकी गहन समीक्षा चल रही है। हमारे हाईकमान के आदेश के अनुसार सर समाज को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। 50% युवा को भागी देने का काम शुरू किया है।
और इसके साथ साथ अपर कास्ट, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज, सर समाज को बहुजन समाज पार्टी में युद्ध स्तर पर दौड़ने का काम शुरू हो चुका है। और जब भी चुनाव होंगे उसकी हमने तैयारी युद्ध स्तर पर हाईकमान के आदेश में शुरू कर दी है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव में आपने सबसे अधिक मुस्लिमों को टिकट दी है, लेकिन जनपद में भी कई मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, क्या वजह रही कि मुस्लिमों का झुकाव बसपा की तरफ नहीं हो पाया? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं गुमराह हो गया था और अब मुस्लिम समाज इस बात को, अपनी भूल को स्वीकार करके उन्होंने ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर रखने का मादा रखते हैं तो अकेली नेता माननीय बहन कुमारी महतो जी है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से हटा करके उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में सक्षम है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग अपनी भूल से सबक लेते हुए अब दिन प्रतिदिन बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अभी पीछे भी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी और आने वाले समय में भी बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में जुड़ने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में एक अफवाह चली कि वो पुराना बयान था बहन जी का, वो कट्टरपंथी को लेकर जो बयान दिया गया था, तो उसका कुछ लोग गुमराह हुए, तो आप इसमें क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? देखिए, माननीय बहन जी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके बयान पेश किया है और उस झूठे भारतीय जनता पार्टी के पास सिवा झूठ बोलने के, गुमराह करने के अलावा कोई इनके पास साधन नहीं है। हमारा मुस्लिम समाज या दूसरा समाज इनके झूठे बातों में बहकाव में आ गया था, लेकिन झूठ एक बार चलता, बार बार झूठ चलने वाला नहीं है। आज जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दे करके इसको सरकार बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम किया है, वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है और पछता रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। और आने वाले समय में सब एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.